अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है दुबई में हम किस तरीके से डेमो देंगे अगर हमने टीचिंग इंटरव्यू जो है वो पास कर लिया है, बट हमें ये नहीं पता कि अब हम आगे जो डेमो का स्टेप होने वाला है तो उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो आप लोगों के साथ मैं वही सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो यहाँ पे डेमो की तरह से लिया जाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलते हैं वीडियो जो है मैं आपको 10 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आप जब डेमो देने जाएं तो वहां पर आप पहले से प्रिपेयर हो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप देते हैं तो आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट प्रिपरेशन अगर आप वहां पे पहुंच जाएंगे तब आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो अपना डेमो है वो फेल कर जाते हैं। तो इसीलिए जो 10 स्टेप्स है आपको ये फॉलो करने हैं, इनको थॉरली अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है कि जब आप डेमो के लिए जाएं तो आपको वहां पे क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप ध्यान कर वहां पे करनी है। नंबर 1 स्टेप है हमारा वो है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से कि उन लोगों ने क्या क्या रिक्वायरमेंट रख रखी है। एक्सपेक्टेशंस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि ये है जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन होगी उस पर आपको खरे उतरना है जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्कूल डिफरेंट डिमांड करते हैं, उनके अलग अलग जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स। तो इसीलिए जो है आपको ये सारी चीजों पे फोकस करके तब आना होगा, क्योंकि रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या चीज वहां पे प्रेजेंट करनी है या वो स्कूल किस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहा है। तो इसलिए आपको पहले से इस चीज की प्रिपरेशन करके जानी होगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि है हमारा रिसर्च द करिकुलम। जो भी करिकुलम है उस स्कूल का, पर्टिकुलर स्कूल का, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। वहाँ के टीचिंग मेथड क्या है वो आपको ध्यान में रखना होगा। और बेसिकली जो दुबई में जिस टीचिंग मेथड यूज किया जाता है आपको उससे फेमिलियर रहना होगा। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो मिल सकते हैं, जिसके थ्रू आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो भी आप वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, जो भी आप टीच करने वाले हो बच्चों को, तो आपको उसका टेक केयर करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है उसमें किस तरीके का वहाँ पे डेमो जो है वो लिया जाता है, किस तरीके से वहां पे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें उनकी वेबसाइट पर आप एक बार जाकर जरूर रिसर्च करना, वहां पे किस तरीके से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ डेमो लिया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि हमारा प्लान योर लेसन। आप अपना लेसन पहले से प्लान करके जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं, एक्टिविटीज हैं, जो भी आपको बच्चों को वहां पे पढ़ाना है, जो भी टीच करना है, उसको आपको प्रॉपरली वहां पे ऑब्जेक्टिव्स, उनकी एक्टिविटीज, जो भी आपको वहां पे कोई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, अगर किसी चीज की ऐसी जरूरत पड़ती है तो वहां पे आप हर एक चीज वहां पे पहले से अपने आप को प्लान करके जाएंगे, हर एक चीज, ताकि ये है जिस टाइम पे आप डिलीवर करेंगे अपना लेसन वहां पर आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। और आप अपना जो लेसन प्लान है वो इस तरीके से शोकेस करेंगे जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से आपके साथ इंटरैक्ट कर सके, आपके साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर रखें, जिसकी वजह से ये है कि आपको भी जो है थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। आप थोड़े से और ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाओगे एट द मोमेंट जब वो आपको जो है इनकरेज करेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। या ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बताएंगे तो नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो, बट आपको फील होगा स्टूडेंट्स के जितने भी वो आंसर्स देते हैं या वो आपको फीडबैक देते हैं, उससे आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो इस वजह से आप जो है और ज्यादा बूस्टअप कर जाएंगे, आपकी एनर्जी और ज्यादा बूस्टअप कर जाएगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आप जो अपना लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। फोर्थ स्टेप इज प्रिपेयर मटीरियल एंड रिसोर्सेज। जितने भी आपके मटीरियल हैं, जो भी आप एट द टाइम ऑफ डेमो यूज करना चाहते हैं अपने लेसन प्लान को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो आप वहां पे अपने जितने भी मटेरियल हैं या कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके लेसन प्लान के लिए अच्छे हैं, तो आप वहां पे उनका यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम विजुअल एड्स वगैरह भी बोलते हैं। तो इसीलिए आप जो है इन सारी चीजों का जब यूज करेंगे तो आपका लेसन प्लान भी अच्छा बनेगा, आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो और ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आखिर में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं डेमो क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए आपको जो अपना लेसन प्लान है वो बहुत ज्यादा एंगेजिंग बनाना है। एंगेजिंग बनाने के लिए आपको ये विजुअल एड्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो लेसन प्लान है वो अच्छा भी बनता है और अट्रैक्टिव भी लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टेप की, जो कि हमारा प्रैक्टिस योर डिलीवरी।
जो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, अपना लेसन प्लान अच्छे से बना लिया है, उसको थोरली याद कर लिया है कि आपको इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, तो ये सब चीजें आपको एक बार अपने जो मिरर है उसके सामने खड़े होकर अपने आप को एज ये समझ कर कि हाँ इस वक्त मैं क्लासरूम में हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आपको करना जरूरी है। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करोगे। वो नर्वसनेस निकालने के लिए आपको मिरर के सामने खड़े होकर बोलना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू आज हुआ है और उन्होंने बोला है कि 2 दिन बाद वो आपका डेमो लेने वाले हैं, तो इंटरव्यू से फौरन जाने के बाद आपको अपना सब कुछ प्लान कर उसके बाद अपनी डिलीवरी के लिए 2 दिन का आपको टाइम लेना है, ताकि आप अच्छे से जो डिलीवर करने वाले हो उसकी आप प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपका जो डेमो है वो अच्छे से अच्छा हो और आप वहां पे क्लियर कर सको डेमो अपना। अब बात कर लेते हैं 6 स्टेप की, जो कि हमारा एंटिसिपेट क्वेश्चंस एंड योर फीडबैक। आपको जितने भी वहां पे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो लोग, या फिर आपको जो फीडबैक देने वाले हैं, उसके बाद आपको क्या रिप्लाई करना है, उसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है, क्योंकि आप एक लेसन प्लान पहले से बना चुके हो, वही आपको डिलीवर करना है। जब आप वहां पे डिलीवर कर रहे होगे, उसके बाद जो पैनल होगा वहां पे बैठा हुआ टीचर्स का जो पैनल होता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनसे वो लोग जो है फीडबैक दिलवाते हैं। वो फीडबैक का आपको क्या आंसर करना है, या जो पैनल बैठा है उनके आपको आंसर करना है, वो आप कैसे कंसाइज करके आप आंसर दे सकते हो, वहां पे कम टाइम में एक अच्छा आंसर दे सकते हो, तो वो आपको पहले से प्लान करके जाना होगा। अदरवाइज आप वहां पे एकदम से ब्लैंक हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको आंसर क्या देना है। तो इसीलिए जो भी आपने लेसन प्लान बनाया है उसी में से आप क्वेश्चंस वगैरह जितने भी आप निकाल सकते हो वहां से क्वेश्चन निकालो। उसमें से क्वेश्चन निकालने के बाद आप खुद ही प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन भी पूछो, खुद से आंसर भी पूछो, जिससे कि ये है जब आप डेमो दे रहे होगे उसके बाद जो भी चीजें आपके सामने आएंगी आप अच्छे से फेस कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं 7 स्टेप की, जो कि है हमारा ड्रेस प्रॉपरली। जब आप जाओ किसी भी डेमो के लिए या इंटरव्यू के लिए, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल वे में आपको वहां पे जाना होता है। और अगर आप जब डेमो के लिए जा रहे हो तब तो आपको प्रॉपरली, अगर आप मेन हो तो आपको कोट पैंट टाई ये सब के साथ जाना होगा, जो कि बिल्कुल फॉर्मल्स होते हैं हमारे, फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, सब कुछ आपको एक फॉर्मल की तरह ही लेकर चलना होता है। और अगर बात करें लेडीज का कि वो क्या पहनेंगी, तो जो भी आप प्रेफर करते हैं आप वो पहनिए, बट आपको पता होना चाहिए कि दुबई जो है वो एक कंजर्वेटिव सिटी है, जहां पर आपको एक होके जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप लेडीज हैं तो आपको ये नहीं करना है कि हाँ आपने जीन्स और टॉप डाला और आप चले गए। और अगर आप जो है पर्दा करते हैं या फिर आप अबाया वगैरह पहनना प्रेफर करते हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं, बट आपको जो है जाने से पहले एक बार उनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी उन्होंने शोकेस कर रखी होंगी अपनी वेबसाइट पर, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करना वहां पर कि उनका ऐसा कोई ड्रेस कोड तो नहीं है। अगर है तब आप उनके अकॉर्डिंगली पहन कर जाएंगे, अगर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंगली नीट एंड क्लीन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बनकर जाएंगे अगर आप लेडीज हैं, क्योंकि जेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं होता है, उन्हें सिर्फ कोट पैंट टाई वगैरह लगाना है और चले जाना है, ठीक है। लेकिन आपके लिए होता है कि आपको क्या पहनना है। तो इसीलिए आप जो है अगर आप अबाया पहनना प्रेफर करते हैं तब आप अबाया पहन लीजिए। अगर आप अबाया पहनना नहीं प्रेफर करते हैं, नॉर्मल आप पोनी टेल वगैरह बनाकर जाना चाहते हैं और एक प्रॉपर सूट पहनकर जाना चाहते हैं, पैंट का सूट पहनकर जाना चाहते हैं, शलवार सूट पहनकर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, बट प्रॉपरली जाना है। कोई भी बैंगल्स वगैरह ये सब चीजें नहीं पहनना है। सिंपल अगर आप वॉच पहनना चाहते हैं तो आप वॉच पहनिए, दैट्स इट, ज्यादा आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आप जा रहे हैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह जरूर करके जाइए, वरना विदाउट मेकअप आप एक बेयर फेस चले जाते हैं तो वो भी आपके लिए सही नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं 8 स्टेप की, जो कि हमारा अराइव अर्ली। जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी वहां पे पहुंच जाइए। अगर मान लीजिए आपका जो टाइमिंग है वो 10 o'clock है वहां पे पहुंचने का, तो आप एटलीस्ट 9:30 तक वहां पर पहुंच जाइए। बिल्कुल टाइम पर मत जाना, क्योंकि 9:30 पर पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी चीजें वहां पे जो है देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पर आपका डेमो होने वाला है। आप पहले से अगर जो भी आपने जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह ले रखे हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन
डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम शोकेस करने के लिए, तो आप वो इक्विपमेंट जो है किस तरीके से लगाना है, क्या करना है, तो इसीलिए आपको पहले से पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेमो जब वहां पे ऑलरेडी वहां पे पैनल बैठ चुका होगा, स्टूडेंट्स आ चुके होंगे, जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो वो पहले ही आपको डिस्कार्ड कर देंगे, आपको वहां से हटा देंगे। तो इसीलिए आपको ये सारी तैयारियां पहले ही करनी होगी। अब बात कर लेते हैं 9th स्टेप की, एंगेज विद द स्टूडेंट्स। जो वहां पे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, आपको वहां पे एंगेजमेंट अपनी अच्छी रखनी होगी। वो एंगेजमेंट आप कैसे रख सकते हैं? अगर आप मान लीजिए वहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप उनको जो भी टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दीजिए। पहले उसको जो है डिलीवर करिए उन तक कि क्या होता है वो चीज, किसी भी बारे में अगर आप बता रहे हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि वो आपके साथ एंगेजमेंट बनाए रखें, क्योंकि अगर वो लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, वो आंसर कैसे देंगे? तो इसीलिए आपको जो है उनके साथ एंगेजमेंट रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है बच्चे भी आपके साथ एनवायरमेंट बना पाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपका बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए आपको बच्चों के साथ एंगेजमेंट बनाए रखना है।